हम पढ़ेंगे 7, 11, 13 से विभाज्यता के नियम। यहाँ सारणी बना लिया 7, 11 और 13। लास्ट में जब सवाल बताएं इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको देखने में मदद करेगा। जैसे हमें 7 से काटना है, यहाँ लिखिए एक संख्या 343, इसको हमें पता करना है 7 से कट रही कि नहीं कट रही है, ठीक है। तो क्या हमने लिखा है, बाकी माइनस अंतिम अंक गुणे 2, मतलब अंतिम अंक को 2 से गुणा कर देना है और बाकी जितना बचे उसमें घटा लेना है। अंतिम अंक क्या है 3 में 2 गुणा करेंगे क्या आएगा 6, ठीक। हमारा सूत्र क्या है, बाकी माइनस अंतिम अंक गुणे 6, तो बाकी हमारा कितना बचा 34, तो 34 कर लीजिए और यहाँ गुणा करने के बाद कितना है 6, तो 6 लिख लीजिए, इसको घटा लीजिए। देखिए इधर एक देंगे 14, 14 बचा गया 8, यहाँ कितना बचेगा 2, ये क्या बन गया 28। और देखना है इसमें जो भी है इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए मतलब ये भी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 7 का पहाड़ इसमें पूरा पूरा चला जाएगा 28 में, 7 चौका 28, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या दे सकते हैं, उसमें भी अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये क्या हुआ 8 9 16, हमने क्या लिखा है बाकी, बाकी मतलब इकाई अंक छोड़कर शेष जितना बचे, शेष कितना है 30, इधर तो 30 लिख लीजिए और इधर वाले को घटा लीजिए। घटाएंगे देखिए 0 में 6 घटेगा नहीं, एक हासिल दिया 10 और 10 में 6 चला गया 4, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में 1 गया 1। और आप जानते हैं 7 को पहाड़ा 14 में चला जाता है ना भाग, 7 गुना 14 मतलब 2 बार जाएगा, इसका मतलब ये भी संख्या किससे कट जाएगी 7 से। इसी प्रकार 11 से पता करेंगे, हमने यहाँ लिया सम अंक और विषम अंक, अर्थात इसका मतलब क्या है जो भी संख्या लिखी हो उसमें सम अंक जोड़ लेना है एक साथ और विषम विषम। जैसे नंबर 1 ये विषम आएगी, फिर तीसरे नंबर में विषम आएगी, पांचवें नंबर में विषम, ठीक। तो विषम अंक को जोड़िए 6 और 8, सम अंक को जोड़ेंगे 2 और 3, 8 6 14 हो गए, 2 1 3 हो गए। ये हमारे विषम अंक है और ये हमारे सम अंक का योग है। अब क्या करना है, जो भी बड़ा हो, चाहे सम अंक बड़े हो उनका योग बड़ा हो और चाहे विषम अंकों का योग हो, जिसका योग बड़ा हो उसमें छोटे वाले योग में घटा लेना होता है। अब 14 में 3 घटाएं क्या हो जाएगा 11। अब आपको याद क्या रखना है, आपको घटाने के बाद मतलब जो संख्या बड़ी हो योग उनका छोटे में घटाने के बाद आपको ये याद रखना है कि शेष में 0 तो नहीं आ रहा है कि 11 आ रहा है या फिर 22 आएगा या तो 33 आएगा। 0 आ जाए तो 11 से कट जाएगी, 11 आए तो 11 से कट जाएगी, 22 आएगा तो 11 से और 33 आएगा तो 11 से। अर्थात 11 के गुणन के रूप में अगर शेष बच रहा है इसका मतलब संख्या 11 से विभाज्य है, और इसके गुणन के रूप में न बचकर और कुछ बच रहा है इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बड़ी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या ये है 6 अंकों, इसको भी वही करेंगे विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग। विषम अंक क्या है, ये एक छोड़ एक का योग कर लिया वही विषम हो जाता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे विषम हो गए। सम क्या है, ये नीचे से कर लीजिए, ये सम हो गया, ठीक। देखिए 4 और इसके बाद 6, 4 2 6, 6 7 13, जो विषम अंकों का योग कितना है 13 है और सम अंकों का 5 3 8, 8 प्लस 5 13 हो गया इसका भी योग। तो दोनों का क्या गया आ रहा है 13 13, जब सेम दोनों का योग आया तो घटाने में क्या बचेगा 0 बचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार 13 से काटने का नियम देख लीजिए, इसमें क्या दिया बाकी प्लस अंतिम अंक गुणे 4। इसमें क्या करना है, इसमें करना था 7 वाले में घटाना था और 13 वाले में जोड़ना है, ठीक। अंतिम अंक क्या है 8, इसमें क्या करना है 4 से गुणा, ठीक। तो बाकी क्या है 33, इधर 33 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 8 चौक 32 है तो 32 लिख लीजिए, जोड़ लीजिए 3 2 5, 3 3 6 और 13 बचे 65। मतलब जो भी आप ये करने के बाद ऐड आए, ऐड करने में उसमें अगर 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसका मतलब वो संख्या जो लिखी है वो 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, अंतिम अंक 49 कर दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा। मैंने कहा था बाकी क्या 98 और इस 32 को इसमें ऐड कर लीजिए, 8 2 10, 10 के 0, हासिल आएगा 1, 9 3 12 1 13, ये क्या है 130 और 13 दाम 130,
मेरी जो है 13 से कट जाएगी। ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में आपको मिलेगा 17, 19 और 23 से विभाज्यता का नियम।